दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में दोस्तों इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए, आपको इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फीटर थ्योरी से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है कंट्रोल पैनल वायरिंग में? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए नियंत्रक ट्रांसफार्मर का कंट्रोल पैरिंग में उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में है, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में है, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लंग्स और थिम्बल्स। लंग्स और थिम्बल्स जो है कि केबलों को चमक आने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में है, पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्रोमेंट्स का उपयोग करके। किसका? क्रोमेंट्स का उपयोग करके पैनल में कीड़ों और चूहों से जो है कि केबल की रक्षा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट दरवाजे के बाहर चौड़ाई और लंबाई स्विंग क्षेत्र। कैबिनेट दरवाजे के बाहर चौड़ाई लंबाई और स्विंग क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों। अगला सवाल में है पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेसवेज में क्यों चलते हैं? पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेसवेज में क्यों चलते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का जो है कि सही जवाब हो जाएगा अलग अलग वेज में क्यों चलते हैं? तो रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है? डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है तो मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉक के कारण। रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉक के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में है, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? बहुत कम बिजली की खपत करती है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ड्राइव नियंत्रण। ड्राइव नियंत्रण ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ड्राइव नियंत्रण बहुत कम बिजली खपत करती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को जो है कि वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निरंतर ड्यूटी ड्राइव। नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है दोस्तों डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसका नाम क्या है विशेषता वक्र का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गति बनाम बलाघूर्ण विशेषता। स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। गति बनाम बलाघूर्ण विशेषता ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। एसी ब्लॉक के एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डीसी बस। ऑप्शन नंबर बी डीसी बस दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीसी बस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीसी बस। एक्स के रूप में यहाँ पे जो चिन्हित है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी डीसी बस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक विद्युत उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है। डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा बेसिक ऑपरेशनल पैनल। बेसिक ऑपरेशनल पैनल ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बेसिक ऑपरेशनल पैनल। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का कार्य क्या है। ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का कार्य क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों किसी ड्राइव में V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी गति पर रोटेट वाला घूर्ण बनाए रखें। सभी गति पर रोटेट वाला घूर्ण बनाए रखें। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का जो है कि सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा साइक्लो कन्वर्टर्स। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है।
तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी गति संवेदन। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्पीड सेंसिंग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है प्रतिरोध तापमान। अगला सवाल, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। उद्योगों में किस प्रकार की मशीन को जो है कि मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा घुमाने वाली मशीन। घुमाने वाली मशीन ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्लिप कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा स्लिप कंट्रोलर। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जेओजी कुंजी का उद्देश्य क्या है। जेओजी कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंचिंग ऑपरेशन। इंचिंग ऑपरेशन ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा पैरामीटर की निगरानी करें। पैरामीटर की निगरानी करें। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।